रास रचैया भगवान की जय हो। भगवान 11 वर्ष की आयु के लगभग श्रीधाम ब्रज में रहे और एक दिन की बात है, भगवान श्याम सुंदर ने देखा काफी समय बीत गया और मथुरा में कंस अभी तक जिंदा है। इधर कंस ने देखा कि मैंने अनेकों राक्षसों को, दैत्यों को, असुरों को, दोनों भाइयों को मारने के लिए पहुंचाया, लेकिन किसी प्रकार से दोनों नहीं मरे। कंस ने सोचा क्यों ना मैं यहीं उन्हें बुलाऊं और यहां बुला करके उनको मार डालूं। यह विचार करके आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि तुम ब्रज में जाओ और दोनों भाइयों को लिवा लाओ। जो बालक होते हैं वो मेला ठेला के खूब शौकीन होते हैं, इसलिए उनसे कहना कि मेला का आयोजन हो रहा है। अक्रूर जी ब्रज की तरफ चले और अक्रूर जी समझ गए कि लगता है अब कंस की आ चुकी है। जिस व्यक्ति की आ जाती है वो स्वयं काल के पास में जाता है या फिर काल को अपने पास में बुलाता है। तुलसी जस भव तप्यता तैसई मिले सहाय, आप ही आवहि ताहि पही ताहि तहां ले जाए। इसलिए आज अक्रूर जी जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में विचार करते जाते हैं, पता नहीं आज मुझे कन्हैया दर्शन देंगे कि नहीं, पता नहीं वह कन्हैया मुझसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा, पता नहीं मुझे चाचा कहेगा कि नहीं कहेगा। हम लोग भी मंदिर में जाते हैं, कथा में जाते हैं, यज्ञ में जाते हैं, लेकिन हम लोग भगवान के विषय में नहीं सोचते, संसार के विषय में सोचते रहते हैं। कुछ लोग जाते हैं माघ में कुंभों में स्नान करने के लिए, 4-6 दिन के लिए जाते हैं और दिन में कम से कम 20 बार अपने घर में फोन लगाते हैं, नाती पोता का हालचाल लेते रहते हैं। हम लोग थोड़े समय को भी संसार को नहीं भूल सकते। अक्रूर जी जा रहे थे भगवान से मिलने को, तो भगवान के विषय में सोच रहे थे, और हम लोग संसार में ऐसे फंस जाते हैं कि रात दिन संसार के विषय में सोचते हैं। एक सेठ जी ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन से वो उतरे, उनके पास में घी का एक बहुत बड़ा मटका था। एक मजदूर को ढूंढा और कहा भैया इस मटके को मेरे घर तक पहुंचा दे, मैं 500 रुपए दूंगा। अब वो मजदूर मटका लेकर के चला। अब रास्ते में सोचता जाता है आज मुझे 500 रुपए मिलेगा, इसका मैं क्या करूंगा। तो उसने कहा मैं तो आज इस 500 रुपए की बढ़िया एक मुर्गी खरीदूंगा। फिर क्या करेगा, कहा मुर्गियां बहुत हो जाएंगी, इनको बेच दूंगा। फिर एक बकरी खरीदूंगा। फिर क्या करेगा, बोले बकरियां बहुत हो जाएंगी, इनको बेच दूंगा। फिर एक भैंस खरीदूंगा, भैंस बहुत हो जाएंगे, इनको बेच दूंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा, विवाह करूंगा। और सोचता हुआ चला जा रहा था और उसने सोचा कि सही में मेरा विवाह हो गया और 4-6 मेरे बच्चे हो गए। और उसको लगा कि अरे मेरे बच्चे पापा पापा कह करके बुला रहे हैं। सो दौड़ा और जैसे ही दौड़ा मटका जमीन में गिर गया, पूरा घी बह गया और जो कुछ सोच रहा था सो अपने आप ही बह गया। ऐसे ही हम भी सोचते रहते हैं, ऐसे हम लोग भी सोचते रहते हैं और अंत समय में कुछ भी काम नहीं आता। जो सोचना चाहिए वो सोचते ही नहीं। अक्रूर जी भगवान के विषय में सोचते जा रहे थे। जैसे ही वो ब्रज में पहुंचे, भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए, रथ से वो कूद गए और भगवान के चरणों को प्रणाम करते हुए, क्योंकि भगवान के चरणों में 24 प्रकार के चिन्ह हैं। संध्या हो गई थी, भगवान गौशाला में थे। जैसे ही उन्होंने अक्रूर जी को देखा, चाचा जी कह करके पास में पहुंच गए
और उंगली पकड़ करके उन्होंने पलंग में ला करके बैठा दिया। सुकोपविष्ट है पर्यंके राम कृष्ण रुमानी। भगवान ने पूछा चाचा जी मथुरा में सब कुशल से तो है ना? फिर भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने कुछ उल्टा ही पूछ लिया, गलत पूछ लिया। भला मथुरा में कोई कुशल से कैसे रह सकता है? क्योंकि वहां पर कंस रूपी कैंसर जो बैठा है, किसी को कैंसर हो जाए और उससे पूछो क्यों बढ़िया हो क्या, वो क्या बताएगा? कैंसर है। अच्छा हम लोग मथुरा को पीछे से पढ़ो, मथुरा को पीछे से पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? राथुम। और जो बीच में थू लगा है उसको हटा दो, ये थू ठीक नहीं है। यदि थू को हटा देंगे तो राम रह जाएगा। ये जो थू है कंस है, भगवान ने विचार किया इसको हटाना पड़ेगा। और अक्रूर जी के संग में बालकों को संग लेकर के भगवान मथुरा में पहुंच गए। जैसे ही मथुरा में पहुंचे, मथुरा की नारियां भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी, जय जयकार होने लगी। बोलिए कृष्ण बलदाऊ जी की। बालकों ने पूछा भैया कन्हैया ये जयकारी कैसे हो रही है? भगवान बोले मेरे गांव, मेरे मामा को गांव है और मामा के गांव में तो जयकारी होगी। बालकों ने कहा ओहो ये तेरे गांव को, तेरे मामा को गांव है? भैया तू पहले से बतायो ना है। जिन कपड़ों को पहन करके हम गायों को चरावे को जामे, और वही कपड़े को पहन करके तेरे मामा के गांव में आ गए, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? भगवान बोले तो कुछ आगे बढ़ो, कुछ व्यवस्था करते हैं। अब बालकों को लगा कि शायद खरीदेगा, चले जा रहे थे और इतने ही में एक धोबी जी खूब बड़ा कपड़े का गट्ठर लिए चला जा रहा था। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। अब धोबी ने सोचा ये भांजा कहां से आ गया? भगवान बोले ज्यादा आश्चर्य मत करो, यहाँ का जो राजा है ना कंस, वो मेरो मामा, और इस नाते से जो भी दिखाई दे में सो सबई मामा, इस नाते से तुम भी हमारे मामा। सो वह धोबी बोला गया ग्वाला तेरे मामा ने यहाँ तुझे किस लिए बुलाया है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा देखो जो बिच्छू होती है ना वो अपने डंक को ऊपर ही लेकर के चलती है, वो सबको दिखाती है, लेकिन जो सर्प होता है वो ज्यादा अपना फन उठा के नहीं चलता। ऐसे ही किसी राजा का जो सेवक होता है उसे बड़ा अभिमान होता है, बहुत अभिमान। तो ये भी सेवक था, तो इसने कहा सुन तेरे मामा ने किस लिए बुलाया है मुझे मालूम है, जो काम तेरे मामा को करना है वही कहीं मैं पहले ना कर दूं, इसलिए चल भाग यहाँ से। बालकों ने कहा भैया ये तो बहुत डांट है, वही पूतना बालो हाथ तो दिखा दे आगो। और जैसे भगवान पहुंचे और एक ही कान के नीचे रख दिया, तो सिर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। भगवान बोले आराम से गट्ठर खोलो और पहन लो। अब बालकों ने कपड़े तो पहन लिया, लेकिन एक बालक बोला भैया कन्हैया कपड़ों को पहन के ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई कपड़ों को एंगल में टांग दिए गए हैं। एक बालक बोला भैया कन्हैया कपड़े तो हमने पहन लिया, लेकिन ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई झाड़ू अपने आप लग रही है। बालक है छोटे, कपड़े हैं बड़े, तो झाड़ू लगती चली जा रही है। भगवान बोले अभी पहने रहो, आगे बढ़ो, कुछ व्यवस्था करते हैं। भगवान आगे बढ़े तो एक दर्जी मिल गया, नामदेव जी मिल गए। भगवान ने कहा अपना टेप उठा, नाप ले और बिल्कुल फिट बना दे। उसने नाप लिया और सबके कपड़ों को बिल्कुल फिट बना दिया। भगवान बोले मांग क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ करके वो दर्जी बोला कि सरकार आपने धोबी को क्या दिया है मुझे बहुत अच्छे से मालूम हो गया, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप यदि देना चाहते हो तो आपकी कृपा बनी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तो ठीक है जाओ, खूब फलो खूब फूलो। तो देख लो आज दर्जियों को, टेलरों को
जितने का कपड़ा और उतने की सिलाई और दूल्हे सरकार का हो गए, तब तो फिर कहने क्या है। एक बालक बोला कन्हैया नेक कमी और है। कहा क्या? बोले हम हैं ब्रजवासी और ब्रजवासियों के गले में जब तक माला ना पड़े तब तक ब्रजवासी ब्रजवासी जैसे ना दिखाई दे। भगवान बोले फिर चलो आगे। सुदामा नाम का एक माली मिल गया, उसने सभी बालकों के गले में माला डाल दिया और भगवान आगे बढ़े। एक बालक बोला भैया कन्या नेक कमी और हो। कहा अब कौन सी कमी है? बोले हमें ब्रजवासी और ब्रजवासी के माथे में जब तक थापक हुआ चंदन ना लगे तब तक ब्रजवासी ब्रजवासी जैसे